जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? नाजरीन, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हों तो उसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो ऐसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो उस मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं, और उसके साथ साथ कुछ साइंसी वजूहात से भी ये जानेंगे कि किसी औरत के यहाँ जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, औलाद अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है, और अगर किसी के घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो उस इंसान की खुशी दुगनी चुगनी हो जाती है। अक्सर शादीशुदा मर्द व औरत जुड़वा बच्चों की पैदाइश के ख्वाहिशमंद होते हैं। जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। वहीं पर कोई कहता है कि अगर बीवी से बार बार यानी हद से ज्यादा हमबिस्तरी की जाए तो फिर भी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आइए अब आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे आखिर क्यों पैदा होते हैं। नाजरीन, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो अपनी मर्दानगी पर दाग और अपने खानदान के लिए जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस समझता था। उसके यहाँ जब भी बेटी की पैदाइश होती तो वो उस जिल्लत और शर्मिंदगी से बचने के लिए बेटी के पैदा होते ही रात की तारीकी में उसे जिंदा दरगोर कर देता। एक बार अल्लाह ताला ने उसको 2 बेटियों के साथ नवाजा। जुड़वा बेटियों की पैदाइश पर उसे बहुत दुख हुआ। गुस्से की हालत में दोनों बेटियों को उठाकर कब्रिस्तान का रुख किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, आपने कब्रिस्तान का रुख किया और उस शख्स के पास पहुंचे और फरमाया, ऐ बदबख्त इंसान, क्या तुझे रसूल खुदा का यह फरमान मालूम नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती है? तुम्हारे घर अल्लाह की 2 रहमतें नाजिल हुई हैं। फिर फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं फरमाता, और अल्लाह ताला हर किसी को बेटी भी अता नहीं फरमाता, बल्कि अल्लाह ताला जिस शख्स पर राजी होता है सिर्फ उसी को बेटी जैसी रहमत और जुड़वा बच्चे अता फरमाता है। और अल्लाह ताला जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है सिर्फ उसी शख्स के घर में 2 बेटियां एक साथ पैदा फरमाता है। और अल्लाह ताला को जिस शख्स की आखिरत नेक मकसूद हो उस घर में बेटियों जैसी रहमत नाजिल फरमाता है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जिस इंसान ने अपनी बेटियों की अच्छी तरह परवरिश की और उनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेटे नेमत बनकर नाजिल होते हैं और बेटियां रहमत बनकर नाजिल होती है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातें सुनकर उस जालिम को रहम आ गया। वो फौरन आपके कदमों में गिरा और ज़ारों कतार रोने लगा और अर्ज किया, या अली, मुझे माफ कर दे और अल्लाह ताला से मेरे इन गुनाहों की बख्शिश की दुआ करे। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ और इन बच्चियों को उनकी माँ के हवाले करो और फिर मेरे पास मस्जिद में आ जाओ। ये कहकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद की जानिब चल दिए। वो शख्स दोबारा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पहुंचा और अर्ज किया, या अली, जब एक औरत हामला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलता है कि उस औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या जुड़वा बच्चे पैदा होंगे? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ऐ शख्स, अगर कोई गैब के इल्म का दावा करे तो वो झूठा और मुशरिक है और उसका ठिकाना जहन्नुम की भड़कती हुई आग है। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हें एक निशानी बताता हूँ जिससे तुम पता लगा सकते हो कि उस औरत के यहाँ लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और उससे हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आ जाए तो समझ लेना कि औरत के इस हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और अगर मर्द और औरत दोनों की मनी एक दूसरे के सामने आ जाए तो जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है। उसमें से 20,000 मखलूकात सिर्फ वो हैं जो सिर्फ पानी में रहती हैं, यानी दरियाओं और समंदरों में। ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, यानी नर और मादा को पैदा फरमाया है, और दोनों जोड़ों में औलाद की मोहब्बत डालती है ताकि कयामत तक उनकी नस्ल बाकी रहे। और दूसरी 80,000 मखलूकात में से एक मखलूक अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है जो इस जमीन पर रहती है, जो कि इंसान है, और अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर भी नर और मादा को पैदा फरमाया है। नाजरीन, इस पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है
جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق اور رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یعنی میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور میں جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں اور جسے چاہوں جڑواں بچی عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، یا امیر المؤمنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں آخر کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہو ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ تم کرے، کیونکہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورہ فاتحہ دم کرو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں کرنا، کیونکہ اس سورہ میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، اسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اسی لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اور دوسری قسم کے جڑواں بچوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپ میں تو کیا بلکہ گھر کے کسی فرد سے بھی نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، یعنی باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورتوں کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہونے کا امکان 60% تک بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ ہے عمر رسیدگی، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں 1 سے زیادہ انڈے خارج ہوتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد اور کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند نشانیاں جن سے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔